मॉर्निंग कक्षा 5 बच्चा अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए पेज नंबर 28 अध्याय 5। तो इसमें हम पढ़ रहे थे लिंग। तो इसमें हमने पढ़ा था लिंग की परिभाषा कि शब्द के जिस रूप से ज्ञात हो कि वह संज्ञा शब्द पुरुष जाति है अथवा स्त्री जाति, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो आपने इसमें पढ़ा था पुल्लिंग के उदाहरण जैसे राजा, अध्यापक, पिताजी, है ना, और स्त्रीलिंग का रानी, अध्यापिका, माताजी। अब आगे आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से हम लिंग की पहचान करते हैं, पुल्लिंग शब्द क्या क्या होते हैं और स्त्रीलिंग शब्द क्या क्या होते हैं। इसी में आगे हमने किया था पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के क्या नियम। तो हमने पढ़ा था और आ जहाँ पे होते हैं तो उसमें ई, बड़ी ई लगाकर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। आज दूसरा देखेंगे कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को इया लगाकर स्त्रीलिंग में बदल जाता है। आ को इया लगा के, जैसे पुल्लिंग में चूहा, आ की मात्रा है तो स्त्रीलिंग हो जाती है चूहिया। बूढ़ा बूढ़िया, चिट्टा चिड़िया, कुत्ता कुतिया, लोटा लुटिया, गुड्डा गुड़िया। यानी कि हमने आ को इया में परिवर्तित कर दिया। तीसरा नियम है कुछ शब्दों के अंतिम स्वर में स्थान पर आनी, आनी जो होता है उसको आणी लगाकर स्त्रीलिंग बना देते हैं। आनी आणी लगाकर। ठीक है। जैसे कैसे देवर देवरानी, नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी, चौधरी चौधराइन, भव भवानी, पठान पठानी, रुद्र रुद्राणी, इंद्र इंद्राणी। ठीक है। अब चौथा है व्यवसायवाचक। ठीक है। जिनका कोई व्यवसाय होता है उस पुल्लिंग शब्द के अंतिम अक्षर में इन लगाकर स्त्रीलिंग बना देते हैं। ठीक है। इन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इन। स्त्रीलिंग में हम इन लगा देते हैं। जैसे व्यवसाय क्या है? सुनार। व्यवसाय होता है ना, तो उसका स्त्रीलिंग में हो जाता है सुनारिन। दर्जी दर्जिन, ग्वाला ग्वालिन, माला मालिन, कुमार कुमारिन, धोबी धोबिन, पंडित पंडिताइन, हलवाई हलवाइन, तेल तेलिन, कहार कहारिन। अब कुछ अकारांत संज्ञा शब्दों के अंत में नौ नी लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे मोर मोरनी, शेर शेरनी, सिंह सिंहनी, भील भीलनी, ऊँट ऊँटनी, जाट जटनी। ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं, हम आगे देखते हैं। अब देखिए आगे है कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में ई, बड़ी ई के स्थान पर इनी तथा इणी लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे एकाकी, बड़ी ई की मात्रा है ना, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाता है एकाकिन। यशस्वी यशस्विन, मनोहारी मनोहारिणी, वनवासी वनवासिनी, स्वामी स्वामिनी, तपस्वी तपस्विनी, हंस हंसनी, अभिमानी अभिमानिनी। ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बड़ी ई के स्थान पर इनी तथा इणी लगाकर स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दिया। अब सातवां देखिए कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में अक के स्थान पर ई का लगाकर स्त्रीलिंग बना देते हैं। जैसे हमारे पास क्या होगा, पुल्लिंग में गायक, अक स्त्रीलिंग हो जाएगी गायिका, अध्यापक अध्यापिका, नायक नायिका, शिक्षक शिक्षिका, बालक बालिका, शासक शासिका, चालक चालिका चालिका। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अक के स्थान पर ई का लगा दिया। अब कुछ संस्कृत शब्द होते हैं जिनके अंत में औ के स्थान पर आ लगा देते हैं। बाल बाला, आ लगा दिया। शिष्य शिष्या, सूत सूता, प्रिय प्रिया, जाल जाला, दिव्य दिव्या। अब नौवां है कुछ संज्ञा शब्द में वान और मान के स्थान पर वती और मति, वान का वती मान का मति लगा देते हैं। जैसे भगवान भगवती, गुणवान गुणवती, बलवान बलवती, रूपवान रूपवती, है ना। अब कुछ संज्ञा शब्द बिना किसी नियम के स्त्रीलिंग बन जाती हैं। इसके लिए हमें कोई नियम नहीं चाहिए। जिस प्रकार ऊपर हमने नियम पढ़े तो ये कोई नियम हमको नहीं चाहिए। जैसे बैल का गाय, स्त्रीलिंग बिल्कुल परिवर्तित हो गया, बैल का गाय। कवि का कवित्री, वर का वधू, आदमी का औरत, ससुर का सास, पुरुष का स्त्री, विद्वान का विदुषी, विदुर का विधवा, पिता का माता, नर का मादा। यानी कि इनमें परिवर्तन नहीं हुए, ये पूर्णतः परिवर्तित हो गए। ठीक है। अब विशेष क्या है इसमें, विशेष हम देखेंगे कुछ प्राणीवाचक शब्द सदा ही पुल्लिंग रहते हैं, कुछ स्त्रीलिंग में बदलते ही नहीं हैं। उनका स्त्रीलिंग भी हम वही कहते हैं। जैसे चीता, चीता पुल्लिंग भी होगा स्त्रीलिंग भी होगा। मच्छर, बाज,
गरुड़। ठीक है, इनके विपरीत जो लिंग होते हैं उनको भी इन्हीं शब्दों में बोलते हैं। ठीक है, उनके आगे हम नर लगा देते हैं, नर या मादा। जैसे अगर नर चीता होगा तो नर चीता, मादा चीता होगी तो मादा चीता। ठीक है, इसी प्रकार नर मच्छर, मादा मच्छर, नर बाज, मादा बाज, है ना। अब है कुछ प्राणीवाचक सदा स्त्रीलिंग ही रहते हैं, जैसे मछली, कोयल, छिपकली तथा मक्खी। ये हमेशा हम स्त्रीलिंग के रूप में ही इनको बोलते हैं। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, खिलाड़ी, इंजीनियर आदि। इनको हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं बनाती है, दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भी समान ही रहते हैं। लिंग का क्रिया पर प्रभाव। अब लिंग का जो क्रिया होती है, जो हम काम करते हैं, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे लड़का खेल रहा है और लड़की खेल रही है, तो खेल रहा है और खेल रही है यानी कि क्रिया पे भी इसका प्रभाव पड़ा। पुजारी पूजा कर रहा है, पुजारिन पूजा कर रही है। तो उपयुक्त वाक्य में लड़का के आधार पर क्रिया खेल रहा है, स्त्रीलिंग लड़की के आधार पर खेल रही है। पुल्लिंग पुजारी के आधार पर क्रिया कर रहा है, स्त्रीलिंग पुजारिन के आधार पर क्रिया कर रही है। ठीक है, इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि लिंग के अनुसार क्रिया का रूप भी बदलता है। यानी कि जैसे लिंग होगा, अगर पुरुष होगा तो जो क्रिया करेगा वो क्रिया भी बदल जाएगी। ठीक है, आदमी जा रहा है, जैसे हम बोलते हैं पुरुष के लिए, जब हम बोलेंगे कि लड़का लिख रहा है और लड़की लिख रही है, लड़का खा रहा है, लड़की खा रही है। तो इस प्रकार लिंग के अनुसार क्रिया भी परिवर्तित होती है। तो सारे बच्चे इस चीज़ को जो हमने पढ़ा है, लिंग के बदलने के नियम, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे कि हमने किस किस प्रकार से ये परिवर्तित किया। तो कुछ लिंगों को हम अपनी कॉपी में भी लिखेंगे, जिससे आपको नियम से याद हो जाए कि किस प्रकार से ये परिवर्तित करने हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके।